बहुत प्राचीन काल की बात है। चेदी देश में पुरुवंश के प्रतापी राजा उपरीचर वसु राज्य करते थे। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि इंद्रदेव के प्रिय मित्र थे। देवताओं की कृपा से उन्हें दिव्य विमान प्राप्त था, जिससे वे आकाश में भी विचरण किया करते थे। एक दिन राजा उपरीचर वसु वन में शिकार के लिए गए। घने जंगल, बहती नदी और शांत वातावरण के बीच उन्हें अचानक अपनी पत्नी गिरिका की याद आ गई। उस स्मृति ने उनके मन में प्रेम और कामना जगा दी। क्षण राजा का वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने उसे व्यर्थ न जाने देकर एक बाज को सौंपा और कहा, इसे मेरी पत्नी गिरिका तक पहुंचा देना। बाज आकाश में उड़ चला, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उड़ते बाज पर दूसरे पक्षी ने आक्रमण कर दिया। संघर्ष के दौरान राजा का वीर्य नीचे गिर पड़ा। वो गिरा शुक्तिमती नदी के जल में। उसी नदी में एक मछली तैर रही थी। वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह थी अप्सरा आद्रिका, जो ब्रह्मशाप के कारण मछली का जीवन जीने को विवश थी। नदी में गिरा राजा का वीर्य उस मछली ने ग्रहण कर लिया। समय बीतता गया। मछली गर्भवती हो गई। देवताओं की लीला जल के भीतर आकार ले रही थी। पूरे 10 महीने बाद नियति ने अगला दृश्य रचा। एक दिन नदी में एक मछुआरे ने अपना जाल डाला। जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। जब मछुआरे ने मछली का पेट चीर कर देखा, तो वो स्तब्ध रह गया। मछली के गर्भ से एक नवजात बालक और एक नवजात कन्या निकले। उसी क्षण अप्सरा आद्रिका श्राप से मुक्त हो गईं और आकाश की ओर चली गईं। मछुआरा दोनों बच्चों को लेकर राजा उपरीचर वसु के पास पहुंचा। राजा ने पूरी कथा सुनी और सत्य जान लिया। उन्होंने कहा, यह बालक मेरा पुत्र है। राजा ने बालक को राजमहल में रखा। उसका नाम पड़ा मत्स्य। आगे चलकर वही मत्स्य एक धर्मपरायण और महान राजा बने। राजा ने कन्या को मछुआरे को सौंपते हुए कहा, ये कन्या अब तुम्हारी है। कन्या मछुआरों की बस्ती में पली बढ़ी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी सुंदरता अद्भुत होती गई, लेकिन मछलियों की गंध के कारण उसे लोग मत्स्यगंधा कहने लगे। समय बदला। गंगापुत्र हस्तिनापुर के महाराज शांतनु नदी किनारे पहुंचे। वहीं उन्होंने नाव पर बैठी मत्स्यगंधा को देखा। एक नजर में ही राजा शांतनु उस कन्या पर मोहित हो गए। वो जान नहीं पाए थे कि ये साधारण कन्या नहीं, पांडवों की परदादी बनने वाली है। आगे चलकर मत्स्यगंधा का नाम पड़ा सत्यवती। उनका विवाह महाराज शांतनु से हुआ और इसी विवाह से हस्तिनापुर के भविष्य की महान गाथा शुरू हुई। इसी सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास ने आगे चलकर महाभारत की कथा संसार को सुनाई। ये केवल कथा नहीं, ये नियति और कर्म का संगम है, जहां हर जन्म का कारण और हर अंत का अर्थ होता है। अगर आपको सनातन कथाएं प्रिय हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करें।